आज के इस वीडियो में जो प्रयोग हम आपको बताएंगे ये बगलामुखी साधना का बड़ा ही सरल और सबसे सटीक शक्तिपूर्ण प्रयोग है, जिसे करते ही आप निश्चित ही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप एक दिन को चुन लें। जिस तरह हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया है उसी प्रकार आप शुभ मुहूर्त को चुन लें, शुभ दिन को चुन लें और उसके बाद कोई भी एक समय सुबह का, रात का आप चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सुबह का चुनते हैं तो आपको लगातार फिर 11 दिनों तक सुबह ही करना है और रात का चुनते हैं तो लगातार 11 दिन तक रात को ही करना है। रोज समय नहीं बदलना है। आपको साधना करते समय यह चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एक ही समय पर आपको फिर बैठना चाहिए। यह सभी चीजें करने के बाद, समय चुनने के बाद, दिन चुनने के बाद आप कोई भी हल्दी की माला ले सकते हैं, जो बड़े ही आसानी से आपको सस्ते मूल्यों पर प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसी माला से आपको फिर बगलामुखी देवी के मंत्र का जाप करना है दुश्मन से छुटकारा प्राप्ति हेतु। इसीलिए इस माला को पहले ही आप प्राप्त कर लें। यह साधना कोई भी अपने घर में बैठकर कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि 11 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो गृहस्थ साधक हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि साधना को करते समय ब्रह्मचर्य जरूर ध्यान रखें। इसलिए संकल्प लेना है बगलामुखी देवी की कोई भी मूर्ति, तस्वीर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें या एकांत जगह पर स्थापित कर दें, जहाँ अगले 11 दिनों तक सिर्फ आपको ही जाना है, आपको ही सफाई करनी है, किसी और व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना है। और अगर आप पूरा परिवार एक ही कमरे में रहते हैं तब भी आप इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप बैठते हैं बस उस स्थान पर कोई ना खड़ा हो, कोई ना बैठे, आपके आसन को, आपकी माला को कोई ना छुए। इस तरह आप बगलामुखी देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप 11 दिनों तक यह साधना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करेंगे और अपने दुश्मन का नाम ले और क्या आप चाहते हैं, किस तरह उसे सबक सिखाना चाहते हैं, किस तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, उस बारे में बोले, यानी कि अपनी इच्छा बोले। संकल्प लेते समय आप यही चीज बोले कि किस लिए आप ये साधना कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद आपको जो जल आपने सीधे हाथ में लिया था उसे जमीन पर गिरा देना है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं ये जो साधना कर रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें। ऐसा करने के बाद, बोलने के बाद आप उस जल को जमीन पर गिरा दें। अब आप उस माला से रोजाना 11 माला इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें दोस्तों, 11 माला यानी कि एक माला में 108 बार आपको काउंट करना है, तो आपको 11 माला करनी है और इस मंत्र को ध्यान से सुन लें। यह मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जीवाम किल्य किल्य बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ध्यान रखें कि ह्रीम बगलामुखी देवी का बीज मंत्र है, जिसके और भी कई प्रचंड प्रयोग हैं, लेकिन उन प्रचंड प्रयोग को करने से पहले इस मंत्र का जाप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आसान से प्रचंड प्रयोग ह्रीम के वो भी हम अपने आने वाले वीडियो में जरूर ही बताएंगे। लेकिन जो यह मंत्र हमने आपको बताया है आप इसे ध्यान से सुनकर लिख कर रख लें और इसी मंत्र का आपको 11 माला जप करना है। रोजाना 11 दिन तक करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉन वेज नहीं खाना है और शराब आदि के सेवन से भी बिल्कुल दूर रहना है। ध्यान रखें कि घी का दीपक आपको जलाना है, अपने दाहिनी ओर रखना है और इसी प्रकार 11 दिन तक यह साधना संपन्न करनी है। अगर आप 11 दिन तक बगलामुखी देवी को कोई भी पीले फूल अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मात्र पीले चावल हल्दी में रंगे हुए भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 11 दिन हो जाने के बाद आपको यह पीले चावल किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा देने हैं। ऐसा करने मात्र से हर प्रकार का दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देता है और आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि 11 दिन करने के बाद भी आप हवन कर सकते हैं और इस साधना का अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं।
हैं, जैसे कि गूगल और तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिलती है। यानी कि जो भी लोग कोर्ट कचहरी या कारागार से परेशान हैं तो वो गूगल और तिल से हवन करते हैं बगलामुखी जप करने के बाद 11 दिन के बाद तो उन्हें निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए आपको महादेव, गुरु गुटिका और बगलामुखी यंत्र आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार अगर वशीकरण करना हो तो उत्तर की ओर मुख करके और धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुख करके हवन करने से भी निश्चित फल प्राप्त होते हैं। शहद, चीनी, दुर्वा, कुरोचन इन सभी चीजों को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करने से गुरु गुटिका और बगलामुखी यंत्र को सामने रखकर अगर आप हवन करते हैं इसी मंत्र से तो हर प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं, धन धान्य से घर भर जाता है और निश्चित ही हर प्रकार के व्यापार में सफलता मिलती है। या फिर जितनी भी चीजें आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उन सभी चीजों से हर प्रकार के शत्रु बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और कोई भी चीज फिर आपको रोक नहीं पाती है। इसी प्रकार बगलामुखी माता के इस मंत्र से अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं तो इच्छित व्यक्ति को जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए अगर इस मंत्र से शहद और शक्कर मिलाकर हवन सामग्री में हवन करते हैं 108 बार मंत्रों का जाप करते हुए तो बड़ा ही ज्यादा प्रचंड और प्रबल वशीकरण भी हो जाता है, क्योंकि इस साधना को करने से हर प्रकार के शत्रु समाप्त होते हैं और पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो ये प्रयोग हमने आपको बताए हैं इनके लिए आपके पास गुरु गुटिका और बगलामुखी यंत्र सिद्ध आपके नाम और गोत्र से प्राप्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो लोग भी यह प्राप्त करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं बगलामुखी सामग्री लिखकर। यह बगलामुखी सामग्री हवन करने के लिए आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो लोग हवन नहीं करना चाहते हैं वो लोग 11 दिन मंत्र जप करने के बाद माला को किसी भी नदी में प्रवाहित करना बिल्कुल भी न भूलें। हवन करने से तो लाभ ही अनेक हैं और निश्चित ही साधना की सफलता हो जाती है और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और हवन करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस आसानी से हवन सामग्री लाकर किसी भी लोहे के तसले में पात्र में आप थोड़ी सी लकड़ियों को जलाकर हवन सामग्री द्वारा आसानी से हवन भी कर सकते हैं। तो इसका जरूर ही निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि यह एक ऐसी साधना प्रयोग है, ऐसी साधना है जो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री बगलामुखी लिखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में परेशान हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके पुण्य बढ़ते हैं और उन लोगों की भी मदद हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री बगलामुखी।